सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक बार फिर बड़ा झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि सरकार की मनमानी नहीं चल सकती या फिर सरकार जो चाहती है वैसा नहीं हो सकता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर समुदाय विशेष को बड़ी राहत दी है और मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। तो आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका, और सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक फैसले कैसे उड़ा रहे बीजेपी और मोदी सरकार के होश, और क्या कुछ बोला है सुप्रीम कोर्ट, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट से पहले एक और ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे में रखा जाना चाहिए, इसको लेकर लंबे समय से बहस चल रही थी, यानी लंबे समय से यह बहस का मुद्दा बना हुआ था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम समुदाय खुश है। तो वहीं मोदी सरकार को करारा झटका लग गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सालों से चली आ रही बहस को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-3 के बहुमत से फैसला दिया कि एएमयू संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 1967 के फैसले में कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती, और अब अगर देखा जाए तो सीजेआई के नेतृत्व में बेंच ने अपने ही फैसले को पलट दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के पास भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ये कहा कि बेंच इस फैक्ट की जांच करेगी कि क्या एएमयू को अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया था, यानी दर्जे में तो रहेगा, लेकिन अभी इसकी जांच होना जरूरी है कि आखिर एएमयू का स्थापना की किसने थी। तो उस समय आपको बता दें कि जब ये पहले फैसला आया था 1967 में, उस समय अजीज बादशाह केस में कोर्ट ने कहा था कि एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना ना तो अल्पसंख्यकों ने की थी और ना ही उसका संचालन किया था। सुप्रीम कोर्ट के ही 3 जजों की बेंच अब इसी पर फैसला सुनाएगी कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है, क्या एएमयू की स्थापना अल्पसंख्यकों ने की थी या नहीं की थी। तो अब ये नया विवाद शुरू हो गया है। बता दें कि ताजा विवाद 2005। अब वही दूसरी तरफ बात करें अल्पसंख्यक दर्जे में रखे जाने को लेकर, तो उस पर लेकर ताजा विवाद 2005 में शुरू हुआ था, जब एएमयू ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान माना और मेडिकल के पीजी कोर्सेज की 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी थी, और इस पर हिंदू छात्र हाईकोर्ट पहुंच गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। इसके खिलाफ एएमयू सुप्रीम कोर्ट गई थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस मामले को 7 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया था, जिस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 4-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अल्पसंख्यक के दर्जे में ही रखा जाएगा एएमयू को। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का जो बहुमत का फैसला आया है, अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा जाएगा। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि 4-3 के बहुमत से यह फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। उन्होंने कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का ही हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक दर्जा नए सिरे से तय होगा। अल्पसंख्यक दर्जे पर 3 जजों की नई बेंच गठित होगी और वो इस बात की जांच करेगी कि आखिर इसकी स्थापना किसने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 30 का भी हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक समुदाय को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने का अधिकार है, और वही चीज की गई है। वहीं सीजेआई ने अपनी टिप्पणी में कहा कि शैक्षणिक संस्थान को रेगुलेट किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि 2005 में हिंदू छात्र इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे और वहां उन्होंने इसके खिलाफ याचिका लगाई थी कि 50% कोटा क्यों दिया जा रहा है। तो इसको लेकर एएमयू को, तब जब हाईकोर्ट मामला पहुंचा था, एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। इसके बाद 2006 में तत्कालीन यूपीए सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं था, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इसके बाद से मुस्लिम छात्रों में खुशी की लहर है, क्योंकि अब वो जो कोटा उनको दिया गया था वो बरकरार रहेगा। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया कि 2005 में ये मामला एक बार फिर तूल पकड़ा, तो उस समय ये मामला कोर्ट पहुंच गया था। इस बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इन छात्रों की 2 मांगे थी।
पहली मांग ये थी कि अल्पसंख्यक दर्जे के तहत यूनिवर्सिटी मुस्लिम छात्रों को 75% आरक्षण देना बंद करे। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 75% सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी थी, जबकि सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 25% सीटें ही रखी गई थी। और दूसरी इनकी मांग थी कि मुस्लिम छात्रों के लिए एडमिशन टेस्ट यूनिवर्सिटी लेती थी, जबकि 25% सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं उसके लिए एडमिशन टेस्ट एम्स करवाती थी। और यही वजह है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में भी भेदभाव कराने के आरोप छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर लगा दिए थे। साल 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब मामले में सुनवाई हुई तो 1981 में केंद्र सरकार के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर किए गए संविधान संशोधन को अमान्य करार दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक फैसले को गलत तरीके से बदलने की कोशिश की है। इसके बाद 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं और हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई। 2016 में केंद्र सरकार ने याचिका वापस ली। केंद्र का तर्क था कि ये यूनिवर्सिटी में लागू SC, ST, OBC, EWS के लिए आरक्षण के खिलाफ है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बनी। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत के साथ ये फैसला सुना दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक के दर्जे में तो रहेगी, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि 3 जजों की बेंच को यह मामला भेजा जा रहा है और वो इस बात की जांच करेगी कि इसकी स्थापना किसने की थी। लेकिन जो इतिहास बताता है उसके मुताबिक इसकी जो स्थापना थी वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से ही की गई थी। तो इसके इतिहास पर अगर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी। 1817 में दिल्ली के सादात सैयद खानदान में सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था। 24 साल की उम्र में सैयद अहमद मैनपुरी में उप न्यायाधीश बन गए थे। इस समय ही उन्हें मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से शिक्षण संस्थान की जरूरत महसूस हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू करने से पहले सर सैयद अहमद खान ने मई 1872 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी बनाया। इस कमेटी ने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की। इस सब के बीच अलीगढ़ में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग तेज हो गई, जिसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1920 में ब्रिटिश सरकार की मदद से कमेटी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बनाकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने के बाद पहले से बनी सभी कमेटी को भंग करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से एक नई कमेटी बनाई गई और इसी कमेटी को सभी अधिकार और संपत्ति भी सौंपी गई। वहीं दूसरी तरफ ABVP और दूसरे दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1929 में 3.04 एकड़ जमीन दान दी थी। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक सिर्फ सर अहमद खान को नहीं बल्कि हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी माना जाना चाहिए। यानी दोनों तरफ से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का कहना है इसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की थी, वहीं हिंदू संगठन लोगों का कहना है कि इसकी स्थापना हिंदू संगठन के लोगों ने की थी। तो अब यहाँ पर इसी बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है और अब 3 जजों की जो बेंच बनाई गई है वो इसी चीज की जांच करेगी कि आखिर किसके दावों में कितनी सच्चाई है। खैर, फिलहाल के लिए जो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है इससे मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर है। वहीं मोदी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को एक बार फिर से बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।